टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मातृशक्ति सम्मेलन में प्रयागराज पहुंची अंबेडकर नगर की कल्पना तिवारी के बच्चे को पीएम मोदी ने खिलाया और गोद में लिया। कल्पना तिवारी लाभार्थी थी, जहां पीएम मोदी के मिलने प्रयागराज पहुंची थी, जहां उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी ने उनके बच्चे को गोद में लेकर खिलाया, जिसकी तस्वीरें तेज़ी से वायरल भी अब हो रही हैं और साथ ही मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही ये तस्वीर, जहां पीएम मोदी बच्चे से खेलते नजर आए संगम नगरी में। और कैसा लगा कल्पना तिवारी को पीएम मोदी से मिलकर, उन्होंने मीडिया से मिलकर अपनी बातें साझा की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है कल्पना तिवारी का। हमें बताइए, आज आपको यार मोदी से मिला, कैसे लगा, क्या लगा? मोदी से मिलके बहुत खुश हुई और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बैठ के सारा बताया कि आपने कैसे किया, कैसे आपकी ट्रेनिंग हुई, कैसे आपने फॉर्म भरा, कैसे यहाँ तक 3 करोड़ से ज़्यादा हमने ट्रांजैक्शन किया। वो भी पूछे कैसे कैसे आपने किया है कि आज इस मुकाम पर हासिल है कि यूपी पे टॉप आपने किया है। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और जैसे लगा कि बहुत ज़्यादा इस ऊंचाई पे, और बच्ची को उठाया, उन्होंने बोला कि ये बहुत ऊंचाई पर जाएगी। मेरे एनआरएम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। मेरा नाम कल्पना तिवारी है, अंबेडकर नगर भीटी से। संगम नगरी प्रयागराज की ये स्मार्ट सिटी प्रयागराज का नज़ारा है, जहां कड़कड़ाती ठंड में लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। सबका साथ सबका विकास सरकार दावा करती है, मगर विकास धरातल पर कुछ और ही है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है चौक के गढ़ी सराय का, जहां सड़क किनारे लोग रहने को मजबूर हैं और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और ठंड में ठिठुर रहे हैं। जहां सरकार द्वारा बनाए गए रैन बसेरे या तो सिविल लाइन में है या फिर जंक्शन के पास, मगर पुराने शहर में कोई इंतज़ाम ना होने के कारण सड़क पर ही रहने को मजबूर हैं ये बेघर लोग। ना ही जिम्मेदारों को परवाह है कि इनको रैन बसेरे तक शिफ्ट किया जाए या फिर इनको कहीं उचित स्थान दिया जाए। मगर आपको बता दें, यहाँ से बीजेपी के 2 मंत्रियों का क्षेत्र है, जो कि मंत्री सिद्धार्थनाथ और मंत्री नंदी के क्षेत्र में आता है ये एरिया, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और ठंड में ठिठुरते लोग जिम्मेदार बने अनजान। संगम तट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम पर पहुंची भाजपा की कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोका तो पुलिस से काफ़ी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा अपनी ही सरकार के बारे में, आइए सुनाते हैं और किस तरह का उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कैसा लग रहा है और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या का सामना ये करना पड़ रहा है कि हमको अंदर आने नहीं दिए। हमारी मंडल की सारी महिलाएं आगे हैं, कीर्तन मंडल से हम लोग हैं, बूथ अध्यक्ष मेरे यहाँ पर हैं, मेरे गणेश में केसरवानी महानगर अध्यक्ष हैं। हम लोगों को फिर भी अंदर नहीं आने दीजिए। हम लोग की आईडी नहीं बन पाई, इस वजह से नहीं, हम लोग 1.5 घंटे से हम लोगों को परेशान किया जाए। हम भी लोग मोदी के सम्मान में, योगी जी के सम्मान में उनका सम्मान करने आए। प्रयागराज रहने वाले हैं कीर्तन मंडल से। जब मंडल के लोग को नहीं मिला जा रहा तो अगले आदमी को क्या यहाँ पे आने दिया जाएगा? हाँ, सीमा सागर मेरा नाम। परेशानी यही है कि बस उन तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हमें। हम लोग मेहनत करते हुए भी उन तक नहीं पहुँच पा रहे। 1.5 घंटे से चक्कर लगा रहे हैं, कहीं आर्मी वाले रोक रहे हैं, कहीं पुलिस वाले रोक रहे हैं, कहीं अध्यक्ष रोक रहे हैं। जब हमारे ग्रुप का कोई आदमी आया, बताया कि हाँ ये मतलब हमारे ग्रुप में, तब हमें आने दिया गया। आप तो पार्टी से हैं बीजेपी की? जी, और आज से नहीं 38 साल से हैं। फिर भी समस्याओं का सामना संगम नगरी प्रयागराज में अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी सांसद बीजेपी की हेमा मालिनी से मिलने के लिए कह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने रोका तो उन्होंने हेमा मालिनी बीजेपी सांसद को ही हीरोइन बताते हुए पुलिस से भिड़ गए और साथ ही जहां नारी शक्ति का कार्यक्रम था और नारी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने। बिल्कुल सही बात है। अरे हीरोइने तो है, क्या है यार, सांसद हमारी क्या दिक्कत है?
बिल्कुल सही बात है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मातृ शक्ति सम्मेलन में आई महिलाओं ने अपना पीड़ा बयां करी, जहां एक महिला ने आंख में आंसू भरकर रोते हुए दिखाई दी और अपने आशियाने को लेकर परेशानी जताई और किस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही, क्या उसका कहना था, आइए वो भी सुनाते हैं। तो वहीं समूह में काम करने वाली महिला ने भी तकलीफ़ बयां करी और कहा कि हम समूह में काम करते हैं मगर पैसा किराया ना मिलने से हमारी जेब से लग जाता है, जिससे हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। मेरे जिला ललितपुर से आई हूँ, ब्लॉक तालबेट है और मैं ड्राई राशन के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ कि जो कार्य समूह के द्वारा आंगनवाड़ी को दिया गया है तो उसमें या तो समूह वालों को मजदूरी दी जाए या फिर अलग किया जाए। क्यों 1.5 साल से महिलाएं परेशान हो रही हैं, घर से किराया दे रही हैं। ये जो मोदी जी ने लाभ के बारे में बताया, क्या वो लाभ ही नहीं मिल रहा आप लोग को? नहीं मिल रहा, जो राशन आता है बचत भी नहीं मिल जैसे जो बचत करते हैं जैसे जमा, तो वो भी किराए भाड़े में दे देते हैं या तो मजदूरी मिल है या किराया भाड़ा कुछ तो मिलना चाहिए या फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर ना दुआर, अब मैं किराए भी रहती हूँ। मेरे कोई बोला डीएम के पास जाओ, कोई थाने के पास भेजा। हाँ ये देखिए मेरी परेशानी, मेरे पास कुछ नहीं है। एक जगह काम करके मेस में काम करी, बैंक में 4 साल पटियाला बैंक में करी, लेकिन कुछ भी हाजिर नहीं हुआ। मेहनत तो मैं करी लेकिन फायदा कोई और उठाया, सर कोई और बन गया मैनेजर। मेरा नाम मोली है, इसलिए मैं मिलना चाहती हूँ। मानगंज किराए पे रहते हैं। मेरा कोई घर नहीं है, ना माँ ना बाप ना सास ना ससुर, मेरा कोई नहीं है। मानगंज किराए पे रहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष मिश्रा ने अब प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर पलटवार किया है और लड़की हूं लड़ सकती वाले बयान पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है। तो हमारे लिए झुकना झुकाना कोई विषय नहीं है। जनता के सामने तो सदैव भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार नतमस्तक रहती ही है और रहना भी चाहिए। ये तो उनके लिए समस्या है जो राज परिवार से आते हैं, मुंह में चांदी का चम्मच लेके राजनीति में आए, तो उनको ये लग सकता है। और लड़की है लड़ सकती है का नारा केवल उत्तर प्रदेश में, जहाँ कांग्रेस की प्रासंगिकता नहीं है चुनाव के दौरान, पंजाब में जहाँ उनकी सरकार है वहाँ महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, राजस्थान महाराष्ट्र में क्या किया, वहाँ क्या चुनाव के दौरान ये 40% का रिजर्वेशन लागू करेंगी, नहीं करेंगी। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये शुरू से जनता जानती है और न महिला न पुरुष कांग्रेस के साथ कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को विकास पसंद है। जनता को न माफिया राज पसंद है, न गुंडा राज पसंद है, न भ्रष्टाचार पसंद है। और सपा बसपा और कांग्रेस इन तीनों की जननी है, इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। संगम नगरी प्रयागराज में आए दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता के खाते और क्रेडिट कार्ड, बैंक, यूपीआई से उनकी जानकारी हासिल कर उनको धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा था। एसएसपी प्रयागराज के आदेश पर एसपी क्राइम व साइबर सेल के लोगों ने अब लोगों के खाते में पैसे वापस कराए हैं, जिनमें जंग बहादुर सिंह थाना धूमनगंज के रहने वाले हैं, इनका 70,000 रुपये वापस हुआ। तो विजय बहादुर थाना नैनी के रहने वाले का 39,999 रुपये वापस हुआ। राजकरण यादव का थाना करछना के रहने वाले जिनका 47,362 रुपये, और रिया सिंह थाना झूसी की रहने वाली जिनका 15,000 रुपये, और रघुनाथ ठाकुर जिनका 14,999 रुपये। कुल टोटल पैसा 1,49,997 रुपये वापस कराया गया। बीजेपी प्रवक्ता मनीष मिश्रा ने अब सपा पर निशाना साधा है। कहा है कि भगवान राम और मंदिर बीजेपी के लिए शुरू से आस्था का विषय है। तकलीफ़ तो उनको होनी चाहिए जो रोज़ा अफ्तार कराते थे और हज हाउस बनवाते थे। और क्या कुछ कहा है सपा पर निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं आप। देखिए, प्रभु राम और कृष्ण हमारे लिए आस्था का विषय है।
1989 में पालमपुर अधिवेशन में जब हमने राम मंदिर का इशू लिया, तब से हम चाहे सरकार में थे चाहे सरकार के बाहर थे, लगातार राम का मंदिर राम के जन्म स्थान पर बने, इस बात के हम समर्थक थे। ये तो उनके लिए समस्या है कि जो कभी केवल रोज़ा अफ्तारी कराते थे, केवल हज हाउस का निर्माण कराते थे, और चुनाव दे के कोई चंदन लगा ले रहा है, कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले रहा है, उनके लिए समस्या है। हमारे लिए आस्था का विषय थे, हैं और रहेंगे। जहां कौशिक कॉरिडोर बनने के बाद अब राजनीति गरमाई है, तो मथुरा के लिए भी मांग उठ रही है। उसी कड़ी में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी इसका समर्थन किया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। के लिए मंदिर के बारे में जो बात हो रही है वो सही बात हो रही है, अगर होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सब लोग डिस्टेंस करिए, नीचे रखिए। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी तरह मथुरा में भी किसी का मंदिर काशी विश्वनाथ के यहाँ कॉरिडोर बहुत सुंदर बना है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो इसीलिए सबको लगता है कि मथुरा में भी होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ पर होना चाहिए। मैम आज भी मांग उठाएंगी? मांग उठा लिया होगा। मैम जया बच्चन जी ने सरकार को श्राप दिया है, उस पर क्या कहेंगी? राज्यसभा में मालूम नहीं कौन सा श्राप। कांग्रेस के बीजेपी के बैकफुट वाले बयान पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। इन्होंने जो ऐलान किया था उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों को इतना ही कहूँगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, या जो भी कहना है वो कुछ करके, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां दिखा दें। हमारी जहां सरकार है हम करके दिखा रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ नाटक कर रहे हैं। खाता तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा कांग्रेस का, इसका पता नहीं है। तो दावे कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अभी 400 सीट जीत रहे थे, अब पूर्ण बहुमत पे आ गए। आप देखिएगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे, वो जो 47 का 2017 का आंकड़ा था उसे वो दोहरा पाएंगे, तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन को देखकर भड़के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश, लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबन करने का दिया आदेश। गीता निकेतन के पास पुलिस वाहन सड़क किनारे खड़ी देखकर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश का काफिला रुक गया और वैन को देखकर भड़क गए। उनका गुस्सा इतना था कि वे पॉइंट पर ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को तत्काल पुलिस लाइन भेजकर निलंबन की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। उनके इस आदेश पॉइंट पर लगे पुलिसकर्मी भयभीत नजर आए। उनका कहना था कि रास्ते में मात्र शक्तियों का गाड़ियों का काफिला जा रहा है और पटरी किनारे वैन को लगाकर जाम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जिस पर उन्होंने नाराज़गी जताई और निलंबन की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां माघ मेला बसाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जहां पाटुन पुल के काम हो रहे हैं, तो आज से भूमि आवंटन भी शुरू हुआ है, जिसको लेकर मेला अधिकारी ने दावा किया है कि सभी संस्थाओं को मूलभूत सुविधाएं सारी मिलेंगी जैसे पहले मिलती आ रही हैं और सारी सुविधाएं मेले में पूरी व्यवस्था रहेगी। सड़क बनाने का काम हो या पाटुन पुल का, वो जोरों से चल रहा है और समय पर कार्य पूरा हो जाएगा। आइए सुनाते हैं क्या कहना है मेला अधिकारी शेषबनी पांडे का। जी बिल्कुल, मेले का जो एक तरह से प्रथम चरण की शुरुआत आज सब प्रथम हम लोग डंडीवाड़ा का आवंटन कर रहे हैं और इसके उपरांत फिर आचार्यवाड़ा, खाक चौक, जो अन्य प्रमुख धार्मिक संस्थाएं हैं, उन सबको हम लोग जमीन का आवंटन धीरे धीरे करते चले जाएंगे। जहाँ तक आधारभूत सुविधाओं की बात है, वो सभी सुविधाएँ धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रही हैं। 3 पाटुन पुल हमारे तैयार हो गए हैं बन करके। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी से जो सड़कें बनती हैं वो सब धीरे धीरे तेज़ी से हो रही हैं काम। बिजली विभाग अपना काम कर रहा है, जल संस्थान, जल निगम अपना काम कर रहा है। सभी संस्थाएं अपनी तरफ से तेज़ी से कार्य कर रही हैं और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 31 तारीख तक ये सभी लोगों के कार्य पूरे हो जाएंगे और मेले का स्वरूप एक अपने स्वाभाविक स्वरूप होता है। कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां प्रदेश अध्यक्ष किन्नर अखाड़ा ने जहां बीजेपी सरकार दोबारा बनने की बात कही और साथ ही जमकर
पीएम मोदी सीएम योगी की तारीफ की, तो साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए भी क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हमको तो ऐसा ही लगता है पूरा भारतवर्ष में इतना महिलाओं के लिए, महिला सशक्ति के लिए इतना काम करने वाला कोई भी हमारे प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छी से संबोधित किया हमारे महिलाओं के लिए और इतना योजनाएं महिलाओं के लिए लेके आया। इससे बिल्कुल हमारे समाज को नया दिशा मिलेगा और हमारे जो महिला, हमारे माताओं के लिए बहुत सुनहरा भविष्य होगा। और हमारे यही उद्देश्य पूरा हमारे महिला सशक्तिकरण और हमारे समुदाय यही हम लोग चाहते हैं कि 2022 में फिर से कमल खिले और फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने और हमारे प्रधानमंत्री फिर से हमारे यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी ही बने। किन्नर समाज की क्या भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में? क्या इस बार वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा? सबसे पहले तो आज मैं बमरौली एयरपोर्ट पे उनको रिसीविंग स्वागत के लिए हम गई थी। ये सबसे बड़ी हमारे समाज के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धियाँ है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे पूरा किन्नर समाज को अभी देखिए किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया गया उत्तर प्रदेश में, तो हम किन्नर कल्याण बोर्ड के मैं सदस्य हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम होने वाला है। तो आप क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव के लिए तो अभी सोचा नहीं है, ऐसे अवसर मिलेगा तो जरूर। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल के आसपास जहां लगाई गई थी होर्डिंग्स, मगर अब सरकार की तरफ से लगाई गई इन होर्डिंग्स में डिप्टी सीएम की तस्वीर गायब थी, जिसको लेकर अब सियासी चर्चाएं तेज हो रही हैं। भाजपा के नेता इसे आहत तो जरूर हैं, लेकिन कोई भी सरकार की ओर से लगाई गई इन होर्डिंग्स पर आपत्ति जताने से बच रहा है। हालांकि दबी जुबान में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है। वहीं कुछ लोग प्रधानमंत्री की सभा को लेकर लगे होर्डिंग से केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर गायब होने की घटना को सियासी गुटबाजी का असर बता रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम की फोटो न होने पर पोस्टर में सियासत गरमाई है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। वहीं आइए सुनाते हैं क्या कहा है इस पर कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने। जो फोटो गायब हो गई, अब की उत्तर प्रदेश से ये केशव प्रसाद मौर्य जी भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो छल किया जा रहा है। पिछला चुनाव इनके उस पर लड़ा गया था, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनको जो कहा गया था कि अब कि आप मुख्यमंत्री होंगे, आप पूरा जो है चुनाव देखेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इनको निकाल के फेंक दिया गया। अब फिर वही साजिश रची जा रही है कि इनको जो है निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। अब ये पोस्टर से गायब हुए हैं, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी, अभी चुनाव के बाद ये भी फिर गायब हो जाएंगे और इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ साहब ये सिलेंडर हो जाएंगे अभी आने वाले समय में। ये पूरी जनता ये देख लिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्या बोलते हैं, प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया है, क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि ये योगी और मोदी ये दोनों उपयोगी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर कोई मुख्यमंत्री का जिनके साथ धोखा हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश की जो बैकवर्ड और तमाम जो जात की बिरादरियां हैं, वो हमेशा जो है अपने आप को छला महसूस करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुआ है, वो और किसी के साथ ना हो। लखीमपुर मामले में जहां एसआईटी जांच कर रही थी और एसआईटी ने अब आशीष मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल की है और उनको दोषी बताया है, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह भी बचाव में उतरे और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, रिपोर्ट अध्ययन करने की ज़रूरत है। जिसके बाद अब कांग्रेस नेता जावेद उर्फी ने इस पर पलटवार किया है। आइए सुनाते हैं क्या कहा बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने और क्या कहा कांग्रेस नेता जावेद उर्फी ने। इस तरह से नहीं उल्लेख है, लेकिन कानून को अपना काम करना है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कानून के तहत चलती है और कानून को जो काम करना होगा वो पूरा करा जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। उनके कहने से या ना कहने से नहीं इस्तीफा होता है, कानून के तहत क्या है, तथ्य क्या है, उसके आधार पे बातचीत होती है। ऐसा है, वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको बचाने के लिए तो ये सब लोग कहेंगे नहीं, लेकिन जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, पार्लियामेंट में लगातार पार्लियामेंट चलने रही है, जब से चल रहा, एक उनकी बर्खास्ती की मांग है,
तो उसको सीरियसली जो है वो लेना चाहिए और उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। जब इस बात का स्पष्ट हो गया SIT की रिपोर्ट में कि ये जो कुछ भी हुआ है इस समझी साजिश के तहत हुआ है, तो उनको जो है पता नहीं क्यों मोदी जी अपने कैबिनेट के अंदर रखे हुए हैं। मैं समझता हूं कि उनको तत्काल, जिस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन पहले धरना किया, प्रदर्शन किया, उनकी बर्खास्ती की मांग की, हमारी मांग को जो है वो केंद्र सरकार को सुनना चाहिए और उनको तत्काल प्रभाव से उन्हें जो है मंत्री पद के पद से हटा देना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां विपक्ष के लोगों को घर में नज़रबंद कर दिया गया, जिसको लेकर उनमें काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया गया। जहां सपा की नेत्री ऋचा सिंह व मंजू पाठक व कांग्रेस के नेता निशांत रस्तोगी, इरशादुल्ला जैसे लोगों को जब घर में नज़रबंद किया गया तो उनमें आक्रोश था और सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल कर उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला। मुझे अब मेरा गुनाह बताया जाए कि मैंने ऐसा कोई काम किया है या ऐसा हमारा कोई क्रिमिनल इतिहास है या हमने ऐसा कभी कोई किसी के साथ घटना किया, तो हम लोग के साथ ऐसा उस कार्यक्रम में, भाई अगर प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी किसी दल के नहीं होते, पूरे देश के, अगर देश के हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं वहां जाने दिया, क्यों नहीं जाने दिया। संगम नगरी प्रयागराज के ये मोहतशिमगंज का नज़ारा है, जहां विकास की गंगा आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर बह रही है। आने जाने वाले लोग हमेशा यहां दुर्घटनाग्रस्त चोटिल होते हैं, मगर 4.5 सालों में इस सड़क का आज तक विकास नहीं हुआ। ये मंत्री नंदी के क्षेत्र की सड़कें हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने के लिए लोग मजबूर हैं और रात के अंधेरे में अक्सर लोग यहां गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और विकास के सारे दावे सिर्फ कागजों में सीमित हैं। संगम तट पर तंबुओं का शहर बसाने के लिए 22 दिसंबर से भूमि आवंटन शुरू कर दिया गया। आज डांडी बाड़ा की ज़मीन का आवंटन किया गया। ज़मीन का आवंटन के बाद डांडी बाड़ा ने विधि विधान से पूजा पूजन किया। संगम तट पर तंबुओं का शहर बसाने के लिए 22 दिसंबर से भूमि आवंटन शुरू कर दिया गया। ये प्रक्रिया 31 दिसंबर तक चलेगी। आवंटन के बाद तंबू लगाने का काम शुरू हो जाएगा और जल्द ही मेला क्षेत्र आकार लेगा। 22 व 23 दिसंबर को डांडी बाड़ा स्वामी नगर की ज़मीन आवंटन होना सुनिश्चित हुआ था। संगम नगरी प्रयागराज के ये चौक क्षेत्र के चर्च का नज़ारा है, जहां प्रभु यीशु की स्वागत के लिए अभी से रंग बिरंगी लाइटों से चर्च सजाया गया है और आने वाली 25 दिसंबर के लिए अब ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां प्रभु यीशु की तैयारी में ईसाई समुदाय के लोगों में एक अलग उत्साह होता है, जिसकी कई दिनों पहले से तैयारी की जाती है, जिसकी रौनक बाज़ार में भी दिख रही है। आप देख सकते हैं। आप देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।